अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर मज़ीद जो है चर्चा करेंगे। इसके अलावा ब्रैकेट में लिखा हुआ है वंडर वाल फोर्सेस। अब वंडर वाल फोर्सेस से क्या मुराद है, इसका और इसका कोई लेन देन है, इसका क्या रिश्ता है, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसको डिफ़ाइन भी किया था और कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मैटर के जो तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो इन तीनों स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से एक सॉलिड चीज़ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे वाटर है, पेट्रोल है, इसके अलावा हनी बी है, मिल्क है, ये क्या है, लिक्विड है। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा गैसेस है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर आप लोगों को याद हो वहाँ पे एक पॉइंट था कि गैसेस के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते, पर वो बाद में रिजेक्ट किया। बाद में जब रिसर्च किया तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, सॉलिड बहुत सख्त होता है, लिक्विड थोड़ा बहुत नरम यानी सॉफ्ट होता है, और गैसेस जो है वो हमें नज़र भी नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ज़्यादा हार्ड है, सॉलिड ज़्यादा हार्ड है, तो इट मीन्स कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग है। क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा अगर लिक्विड में देख ले तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कंपेयर टू सॉलिड ये वीक है, पर एज़ कंपेयर टू गैसेस ये बहुत स्ट्रांग है। कौन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हुआ तो ये लिक्विड अगेन गैस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक बीकर उठाया, इसमें वाटर डाला और यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में है, पर जैसे यहाँ पे मैं एनर्जी देता हूँ, हीट देता हूँ, तो इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होता जा रहा है। वीक होने के बाद ये एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो क्या हुआ, वीक हुआ। इस तरह सॉलिड अगर आप उठाए तो इसको जब आप हीट देते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर होके पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आखिर में गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ से? इन दोनों से। लिक्विड में सॉलिड से कम है पर गैसेस से बहुत ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और यहाँ पे लिक्विड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और यहाँ पे बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इट मीन्स कि इसके डिफरेंट कैटेगरीज़ है। किसके? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। तो इस स्ट्रांग और वीक होने की वजह से हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। पर 3 टाइप से पहले आप लोग के कोर्स में एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया है वाटर का, कि आप वाटर मॉलिक्यूल उठाए। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड भी उठाया हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड सेम टू सेम इस तरह शेप रखता है, जैसे यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी सल्फ़र के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब दोनों का शेप क्या है? सेम है, बैंड शेप है। इसके अलावा इसका अगर हम मास देख ले वाटर का, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 है, 2 हाइड्रोजन, तो 18 ग्राम बनते हैं। 18 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल अगर हम उठाए वाटर तो उसमें कितने ग्राम होंगे? 18 ग्राम होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड अगर 1 मोल हम उठाए तो सल्फ़र का 32 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 34 ग्राम। इट मीन्स के 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड अगर हम उठाते हैं और 1 मोल वाटर हम उठाते हैं तो किसका मास ज़्यादा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का।
पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है, बुक वाले कहते हैं कि ये शेप भी सेम है, इसका मास भी कम है, इसका मास ज़्यादा है, पर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? नॉर्मल टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2O। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो है नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया तो ये बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा, मींस कि ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो हमने एनर्जी की वजह से कमज़ोर किया। कमज़ोर होने के बाद ये एवेपोरेट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। इसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -61 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 से भी नीचे -61 पे ये बॉइलिंग स्टार्ट करता है और ये गैस में, यानी -62 या 63 पे ये किस में होता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर -61 पे ये क्या करता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है और 0 पे तो बिल्कुल ही ये गैस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, इसी वजह से ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और ये स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इट मीन्स कि इसकी कैटेगरीज़ है, इसकी टाइप है। अब कौन कौन से टाइप है? टाइप्स है, फर्स्ट वन टाइप इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट है, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसके अलावा यहाँ पे लंडन है, आई एम रियली सॉरी, लंडन नहीं लंडन, यहाँ पे एन है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये तीनों फोर्सेस जो है ये हमारे कौन से फोर्सेस है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? वंडर वाल फोर्सेस। क्या नाम देते हैं? वंडर वाल फोर्सेस। यहाँ पे जो आप लोग हेडिंग में देख ले, मैंने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है या बुक ने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसको, इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वंडर वाल फोर्सेस। अब वंडर वाल फोर्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वंडर वाल एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, डाइपोल मोमेंट, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के ऊपर काम किया था। इसी वजह से इन तीनों को कलेक्टिवली नाम दे दिया, अपना नाम दे दिया वंडर वाल फोर्सेस। तो ये कहानी है कि इन तीनों को हम क्या कहते हैं? वंडर वाल फोर्सेस। इसके अलावा यहाँ पे इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा? तो यहाँ पे मैंने साइन लगाया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ ग्रेटर देन, यानी इसका जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा है किस चीज़ से? डाइपोल मोमेंट से। इसके अलावा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो इंटरमॉलिक्यूलर का एक टाइप है वो स्ट्रांग है, इसका स्ट्रेंथ स्ट्रांग है किससे? लंडन डिस्पर्जन फोर्स से। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो तो या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को वाटर नज़र आता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ पे। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है डिटेल में हम जानेंगे आगे, लेकिन जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो तो वो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे एटम है जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई भी एटम उठाए उसके साथ जब हाइड्रोजन लगा हो तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। जिस तरह यहाँ पे वाटर के केस में आप लोग देख ले, ये है एक मैं किसी और कलर से, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है
और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है खींच लेता है। यहाँ पर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल होगा, किसी गिलास में करोड़ों अरबों की तादाद में मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पर भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शल नेगेटिव चार्ज। तो इसके साथ इसका अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे कोई और होगा, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे वाटर के केस में देख ले, ये इसी वजह से लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो तो ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बाकी फोर्सेस बहुत वीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों का कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।